तो इनका प्रश्न है कि क्षमा यदि मैं करता रहूं तो क्या उचित है, क्योंकि उससे फिर कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग भी कर सकता है और समाज में अराजकता भी फैल सकती है। हाँ, ऐसे ही होता है। इसलिए क्षमा जो करने की बात कही गई है वो अपने प्रति किए गए अपराधों के लिए कहा गया है, दूसरों के लिए नहीं। यदि किसी ने हमें स्वतः अपशब्द कह दिए, मेरे बारे में कुछ बुरा सोच लिया, कुछ कर दिया और मैं दंड देने के योग्य हूं, फिर भी उस व्यक्ति को अपनी स्वयं की मान को, अपमान को, इसको न ध्यान में रख करके उसको क्षमा कर देना, ये क्षमा है। यदि मैं किसी ऐसे पद पर स्थित हूं जहां पर मुझे दंड देना है तो वहां पे क्षमा की आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीशों को क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। जो कानून व्यवस्था को पालन करवाने लोग हैं उनके लिए क्षमा नहीं होती, क्षमा उसके बाद की होती है। इसलिए जो लोग समाज के पद पर बैठे हुए लोग हैं उन्हें क्षमा उनके लिए, दूसरों के लिए नहीं है। अगर उनके लिए कोई कुछ कह दे व्यक्तिगत रूप से, क्षमा उसके लिए है। परंतु समाज में मर्यादा बनी रहे, नियम चलता रहे, इसलिए जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं उन्हें इस गुण को दूसरों के लिए नहीं अपनाना है। उनको तो निश्चित रूप से उन्हें दंड देना है। एक चीज और कि क्षमा वही कर सकता है जिसके पास सामर्थ्य हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। भगवान रामचंद्र जी क्षमा कर सकते हैं। जिसके पास किसी प्रकार का बल न हो वो क्या क्षमा करेगा? जिसके हाथ में सत्ता हो, योग्यता हो, सामर्थ्य हो कि सामने वाले को उसके किए गए स्वयं के प्रति अपराध के लिए दंड दे सके, परंतु अपनी उदारता के कारण उसको ध्यान में न दे। और ऐसे लोग आज भी संसार में विद्यमान हैं जो दूसरों के द्वारा दी हुई अपने प्रति किसी भी प्रकार के अपमानजनक शब्दों को स्वयं के लिए नहीं लेते। इसीलिए वे उदार हैं, इसीलिए वे बड़े हैं। ऐसे लोगों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आज भी विद्यमान लोग हैं। संत पुरुष तो हैं ही। संत कभी अपने लिए किए गए किसी चीज का बदला नहीं लेते क्योंकि वो क्षमा कर देते हैं। परंतु कोई व्यक्ति धर्म के प्रति यदि दुस्साहस करे तो संत उसे तब नहीं क्षमा करते। और वैसे ही समाज में बहुत से आज भी सज्जन विद्यमान हैं, हर क्षेत्र में विद्यमान हैं, जिनके पास ऐसे गुण हैं। और ये बहुत बड़ा गुण है क्षमा करना, सब नहीं कर सकते जी। तथा जो सांसारिक संबंध, जो भोग विलास से संबंधित होते हैं, ये संबंध आपको पतन में ले जाने वाले होते हैं। तो इसमें मैं 3 श्रेणी बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक तो जो रक्त के संबंध हैं, ये संबंध पिछले जन्मों से आपके बने हैं और इस जन्म में चलेंगे। ये आपको संसार में अधिकतर रमाने वाले ही होते हैं। अगर इन संबंधों का निर्वहन ठीक ढंग से आपने नहीं किया तो इनकी जो चीजें बची रह जाएंगी, ये आप फिर से उसको ढोओगे किसी न किसी रूप में बनकर। दूसरे, जो व्यावहारिकता में संबंध बनते हैं भोग विलास के लिए, जैसे शराबियों का संबंध है, ये बड़ा गहरा संबंध होता है। ये संबंध आपका पतन करने वाला है, आपको नरक की तरफ ले जाने वाला होता है, रक्त का संबंध न होने पर भी। और दूसरा जो व्यवहार के संबंध है सज्जनों के साथ, ये आपके उत्थान का होता है, जिसमें आपके सद्गुण विकसित होते हैं। आपके अंदर दया बढ़ती है, शीलता बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है, प्रेम की भावना बढ़ती है, परोपकार बढ़ता है, सेवा बढ़ता है, जिससे आपका उत्थान होता है, आप ऊंचे लोक को जाते हो। तो इस प्रकार ये संबंध हैं। इन संबंधों में भी चढ़ाव उतार आते हैं जैसे रक्त के संबंध में होते हैं, और इनको उसी तरह देखना चाहिए, करना चाहिए जैसे हम रक्त के संबंधों का पालन करते हैं। तो ये जो मैं समझ सका था आपके प्रश्न से सुधी बहन। तो इनका प्रश्न है कि कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में है और उससे मेरा जो संबंध होगा उससे मुझे विशेष प्रकार की सहायता या विशेष प्रकार का मेरा संबंध अलग ढंग से बनेगा, परंतु अनुभव में ऐसा नहीं होता और अनुभव में कुछ और होता है। तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं इसमें
किसी का भी दोष हो सकता है हमारा ही दोष हो, हमारी दृष्टि में दोष हो। वो व्यक्ति अपने स्थान पर सही हो और अपना जो कार्य कर रहा है वो भी सही कर रहा है, ये भी संभव है कि हमारी दृष्टि में दोष न हो, परंतु जिसको हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति मानते थे, हो सकता है उसमें दोष हो, यह भी संभव है। और एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि हम दोनों में दोष न तो मैं समझता हूं न तो वो। हो सकता है वो देख न सकता हो और मैं जानता हूं कि वो देखने वाला है, और वो सोचता हो कि मैं सुनूं और मैं सुनने वाला न हूं। एक सुने नहीं, एक न देखा। कि एक तो सुनता नहीं, जिसको हम बोलते हैं कि ये शिष्य है, ये मेरी बात सुनेगा या मेरे सुनने वाला व्यक्ति है, वो सुनता नहीं। और जिसको हम मान बैठते हैं कि ये हमारा गुरु है या हमें मार्गदर्शन करेगा, उसने देखा ही, उसकी आंख ही नहीं। तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो संसार में इस तरह के संबंध भी हमें मिलेंगे, परंतु यदि हम इन संबंधों में अपना स्वार्थ भाव रखेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के ये संबंध में कड़वाहट होगी। यदि हम केवल अध्यात्म से ही संबंध रखें तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कड़वाहट नहीं हो, ऐसी भी संभावना होगी। एक उदाहरण मैं देता हूं कि अध्यात्म मार्ग में कौन कितना है, ये हर व्यक्ति की अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। जैसे हमने कहा कि तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। कि मच्छर है, अन्य पक्षी हैं और गरुड़ जो श्रेष्ठ पक्षी, ये सब आकाश में उड़ते हैं, लेकिन सबके उड़ान की जो ऊंचाई है अलग अलग है, सब अपनी क्षमता के अनुसार। मच्छर कितना उड़ेगा, कौवा आदि कितने उड़ेंगे, लेकिन गरुड़ सोचिए कितनी ऊंचाई तक उड़ते हैं। हंस आदि की ऊंचाई से भी अधिक ऊंचाई तक उड़ते हैं, लेकिन क्या वे आकाश को पा सकते हैं? नहीं। वैसे ही अध्यात्म मार्ग पे चलने वाले सब जन हैं, अपनी अपनी योग्यता बुद्धि क्षमता के अनुसार व्यक्ति प्रयास करता है, परंतु सभी हमारी आशाओं के अनुरूप हमसे मिलेंगे ये संभव नहीं है। उदाहरण गुरु तेग बहादुर सिंह थे, जो 10 गुरुओं में आते हैं। औरंगजेब के समय में जब सनातन धर्म पर अत्याचार बढ़ने लगा और उसने लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य करने लगा, अत्याचार करने लगा, वध करने लगा, तो गुरु तेग बहादुर सिंह ने कहा कि मैं इनकी रक्षा करूंगा। वो गुरु थे, संत थे, अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले थे। उस समय और भी बहुत से लोग थे, ऐसा नहीं कि वे अकेले एक संत थे। वो उनकी रक्षा के लिए आगे आए। जब उसको पता चला कि इन सनातनियों की रक्षा करने के लिए ये आगे आए हैं, तो औरंगजेब ने उनको बंदी बनवा लिया और उनको ले आया, बाध्य किया, कहा कि तुम अपने धर्म को परिवर्तन कर लो और अन्य सभी को जो धर्म परिवर्तन के लिए हम कर रहे हैं उनको रोको मत। उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर दो। जैसे आप लोगों को शायद न पता हो, उनके सिर को धड़ से काट दिया गया। तो धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने सिर को भी कटवा दिया। तो उनकी वैसी स्थिति थी, क्योंकि उस शरीर को शरीर नहीं मानते थे, उसको अपना नहीं मानते थे। उनको पता था ये तो एक दिन जानी ही है, तो क्यों ना धर्म की रक्षा के लिए चली जाए। तो उस समय अन्य बहुत से संत रहे होंगे, क्या सभी ने इस बात को मान लिया? कई लोग धर्म को परिवर्तन कर भी लिए, वे भी उस रास्ते पे जा सकते थे, परंतु वो नहीं गए। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आध्यात्मिकता में आगे पीछे रहता है, और सभी से हम अपनी वैसी आशा कर सकें, ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए हम ये मान करके किसी के साथ संबंध करते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में है तो ये ऐसे ही होंगे, ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए। तो इनका प्रश्न है कि कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग भोग रहे हैं तो कहते हैं कि वो पिछले जन्म के किए हुए हैं, और कुछ लोग भोगते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कर्म किए थे इसलिए ऐसा भोग रहे हैं। और कई बार सज्जन होते हैं, वो भी भोगते हैं तो कहते हैं कि ये भगवान के भक्त हैं तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं। देखिए, कर्म का जो नियम है बहुत गहन है, ये मनुष्य इसको नहीं समझ सकता।
इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं बड़े बड़े कवि भी इसको नहीं समझ सकते क्योंकि इसकी गति गहन है। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। दो व्यक्ति उसी प्रकार की परिस्थिति में हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ने यही कर्म किया था इसलिए दोनों को यही फल मिल रहा है। दोनों को 4-4 डंडे खाने को मिले, ऐसा नहीं कि दोनों ने एक ही गलती की थी। संसार में भी देखते हैं, संसार में जो क्रिमिनल लॉज हैं उसमें भी ऐसा होता है। कई बार दंड दोनों को उतना ही होता है। हो सकता है किसी को $1 मिलियन फाइन लगे तो दोनों की गलतियां अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन फाइन 1 मिलियन का लगता है। तो हम ये नहीं कह सकते केवल एक फाइन देके कि इसको $1 मिलियन का फाइन लगा तो अच्छा इसने ये काम किया होगा, ऐसा नहीं है। उसने पता नहीं कितनी कितनी चीजें, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें की हैं इसलिए उनको ये फाइन लगा है। उसी प्रकार जैसे मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं खूब तेजी के साथ, गाड़ी चलाने में हमें पुलिस मिला, उसने हमें रोका और उसने टिकट काट दी। तो जो हमने गलती की थी, एक तो ये हो सकता है कि उसने टिकट जब काटा और हमने उसको पैसे दे दिए, उसके बाद हम अपना चल दिए, हमारा दंड हो गया पूरा। पुलिस ने रोका, दंड दिया और चले गए। जो कर्म हमने किया था उसका फल तुरंत मिल गया। और अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, हो सकता है कि पुलिस ने हमें रोका, हम रुके ही नहीं, तभी दंड तो मिलेगा, लेकिन दंड थोड़े दिन बाद मिलेगा क्योंकि उसने सारी चीजें आपकी लिख ली हैं। अब वो आपके घर आएंगे या आपके घर भेजेंगे दंड के लिए। और वैसे क्योंकि अभी भी हमने फिर से गलती की, उसका दंड हमें बोलेंगे हमें तो कुछ नहीं मिला, मैं तो निकल आया, कोई बात नहीं, कैमरे ने आपको नोट किया है, आपको मिलेगा। उसी प्रकार यदि हम गाड़ी चला रहे हैं, हमने किसी के साथ दुर्घटना कर दी, तभी भी दंड मिलेगा। हो सकता है उसका दंड न्यायालय से मिले, उसमें सुनवाई होगी दोनों पक्षों की। जब आपकी गलती सिद्ध हो जाएगी, आपको दंड तब मिलेगा। हो सकता है 5 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले, हो सकता है 6 महीने बाद मिले। तो गाड़ी चलाने में ही हमने अलग अलग अपराध किए, उनके फल अलग अलग समय मिल रहे हैं। उसी प्रकार हमारे पास अगर हम खेती करना चाहें तो अलग अलग पौधे लगाएंगे तो कुछ पौधों के फल तो 2-4 महीने में मिलते हैं, कुछ के 2-4 साल में, कुछ के 10-20 साल में मिलते हैं। तो बीज तो सब हम बोए हैं, कुछ बीज फल बहुत जल्दी देते हैं, कुछ कई वर्षों के बाद देते हैं। उसी प्रकार हम अगर किसी को एक तमाचा लगाएं, उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो तमाचा तुरंत हमें लौटाएगा या क्षमा कर देगा, या अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो अलग तरह से तमाचा लगाएगा, हमें नहीं पता। तो उसका भी प्रतिक्रिया तो हमें मिलती है, लेकिन समय हमें नहीं पता। तो मैं इन उदाहरणों को इसलिए दे रहा हूं कि अलग अलग परिस्थितियों में भी फल हमें अलग अलग समय पे मिलता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फल जो हमें मिला है ये मेरे इस जन्म के किए हुए कर्म का है या मैंने पहले किया हुआ था, कब का फल है, लेकिन है तो मेरे ही किए हुए कर्म का, किसी और का नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही किए हुए कर्मों का फल सामने आता है। हमने ये बीज लगाए थे और वे बीज फलित कब होंगे, उन किए गए कर्मों की और उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और इन कर्मों के फल को जो देखने वाले हैं, जैसे मैंने कहा पुलिस है, वो निश्चित करता है कि अभी आपको टिकट देना है या आपको कोर्ट में आके देना है। उसने रोका, रोकने पर भी आप उससे अपशब्द बोले तो आपको बोलेगा ठीक है, यू कैन गो, यू कैन गो, तो आपको जाने देगा। लेकिन वो आपको जाने देगा मतलब उस समय कह रहा है जाओ, आपके घर में बड़ा कुछ आएगा। तो इस प्रकार कर्म के नियम बड़े गहन हैं। हम कर्मों को कभी भी इस तरह से न तौलें, केवल इतना ध्यान अवश्य रखें कि जो हम करेंगे उसके फल से बच नहीं सकते। एक और मेरे सामने जो विकट परिस्थिति आई है,
ये किसी और की नहीं, मेरी दी हुई, मेरी खुद की बनाई हुई है। ये मैंने स्वयं बनाया है। कब बनाया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बनाया तो मैं ही हूं। और भगवान की कृपालुता है कि भगवान हमें याद नहीं रखने देते कि ये चीज इसीलिए मिल रहा है। पता है, दो मान लो भाई बहन हो, दोनों साथ में रहते हो और दोनों एक दूसरे के शत्रु रहे हो पिछले जन्म में, और दोनों को अपना याद रहे कि हम दोनों ऐसे ऐसे कर्म किए थे, तूने मेरे साथ ये किया था, तुमने मेरे साथ ये किया था, वो तो बचपन से ही लड़ने लगेंगे, एक दूसरे के साथ शत्रु जैसे ही जीवन जिएंगे। वो तो अच्छे से रोज खा पी भी नहीं पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो ये भगवान की कृपालुता है कि उन्होंने उन चीजों को हमें भुला दी है, लेकिन इतनी स्मृति अवश्य दी है कि ये जो फल हैं ये मेरे स्वयं के किए हुए हैं, इनको सुधार लो। ये उनकी कृपा है। इनका प्रश्न है कि जो यम नियम है वे हैं बड़े कठिन, परंतु यदि हम सत्संग करें और भक्ति के साधन का आश्रय लें, जप करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, तो इससे बड़ी सुगमता होती है। हाँ, ऐसे ही है, क्योंकि वो आपको एक तरह से बल देता है, ये आपके लिए टॉनिक है। और दूसरी चीज मनुष्य को अधिकतर होती है दूसरों को देख के करने की, तो दूसरों को देख करके वो सीखता है, करता है। इसलिए जप करने से, कीर्तन करने से, सत्संग करने से एक तो ये कि संतों के प्रति, भगवान के प्रति निष्ठा, प्रेम बढ़ता है। दूसरा, इन मंत्रों का प्रभाव होता है। ये जो भगवान के नाम हैं ये थोड़े बहुत नहीं, ये प्रभाव से भरे हैं। ये तो हमारे जीवन को बदल देने वाले हैं। सोचिए, इनमें इतना प्रभाव है, यदि शरीर छोड़ते समय हमारी चित्त इसमें लग जाए तो जीवन भर के किए हुए जो हमारे अच्छे बुरे जो भी कर्म हैं वो तुरंत जलकर भस्म हो जाते हैं, इतने प्रभावशाली हैं। नाम नाम अकारी बहुधा, कहते हैं कि बहुत से आपके जो नाम हैं, इन नामों में अपनी शक्तियों को भगवान ने समेट रखा है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जो हम कल कह रहे थे कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। एक बार नाम जपने वाला व्यक्ति भी भव सागर से तर जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। एक बार भी भगवान का नाम जप कर लें तो व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। तो इन नामों में सच में बहुत ही शक्ति है, जिसका हम अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा विश्वास इसमें नहीं है। मन कितना भी व्यथित हो, आप शांति से कीर्तन कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट में अपने आप मन सब जगह से घूमकर एक शांत हो जाएगा। आप करके देखिए। आप दिन भर के अपने कार्य को पूरा करने के बाद में बैठिए, कोई हो साथ में तो ठीक है, कोई ना हो तो कोई बात नहीं, अकेले ही बैठ जाइए, भगवान का नाम जपिए जोर से, या जोर से कीर्तन कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट में मन अपने आप शांत हो जाएगा, सब चीजें सामान्य हो जाएंगी। जैसे लगता है ना कि कीचड़ वाला जल हो जो बहुत ही हिलता डुलता हो, शांत हो जाने पे कितना एकदम स्वच्छ दिखने लगता है, पारदर्शी हो जाता है। तो ऐसे मन शांत हो जाता है। तो इनमें बड़ी शक्ति है, इनका आश्रय लेना चाहिए, भगवान की कृपा से सुलभ हो जाता है। तो कह रहे हैं कि भक्ति ये प्रयास करते हैं तो अचानक एक समय आती है। इसको मैं ऐसे समझता हूं कि जैसे हम कहें कि ये बर्तन भर गया, तो अचानक नहीं भरेगा, तुरंत धीरे 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 भरता रहता है। फिर एक समय फिर वो भर जाता है। जब मान लो 1 मिलीमीटर भी अगर उसमें बाकी है, मिलीलीटर, जैसे वो 1 मिलीलीटर डाला जाता है तो पूरा हो जाता है। उसके पहले भी वो भर रहा था लेकिन पूरा नहीं भरा हुआ था। तो उस प्रकार यदि हम ऐसे सोचें कि हाँ, भगवत प्राप्ति या भगवत अनुभव जो होता है तो ये कोई अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता रहता है, लेकिन जब हो जाता है तो वो क्षण जो है वो ऐसा लगता है कि हाँ इसी क्षण हुआ। तो ऐसे ही भक्ति है, इसकी अनुभूति भी ऐसे ही वो क्षण होती है जब पूर्ण हो जाता है। तो बहुत अच्छा आपका विचार था कि प्रयास तो हम करते हैं
और जब तक सत्संग में रहते हैं तो चीज़ें ठीक रहती हैं, अच्छा लगता है, लेकिन बाद में प्रयास करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए एक बड़ा सरल चीज़ है, इसका प्रयास करने से या इसको करने से, प्रयास नहीं, इसको करने से लाभ मिलता है। जैसे जब सत्संग पूरा हो जाने के बाद में समय लीजिए 10 मिनट कम से कम, आप अन्य चीज मत आरंभ कीजिए। जैसे हम यहाँ सत्संग से बंद करते हैं, कोई और चीज न करके 10 मिनट आप चिंतन कीजिए जो सत्संग हुआ था। इसका जो प्रभाव है लंबे समय तक दिमाग में रहेगा। तब सत्संग बंद होते ही, यदि जैसे हम लोग पूरा किए, राम राम कह दिए, सत्संग बंद होते ही जैसे हम संसार के कार्य में तुरंत जाएंगे, ये जो चीजें थी बहुत आसानी से तुरंत मटिया मेट हो जाती हैं। इसलिए बंद होने के बाद में कुछ समय लेकर के बैठ जाइए, जो हुआ हो बस उस बारे में चिंतन कीजिए। हो सकता है 5 मिनट ही आप करें, इससे इसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा और इसे प्रेरणा मिलेगी करने के लिए। ऐसा मेरा अनुभव है। संतोष जी, राम राम जी। राम राम। मेरा एक क्वेश्चन था आज यही। इनका प्रश्न है कि जब हम जप करते हैं तो मन नहीं लगता, यही सबकी समस्या है। क्योंकि जब मन लग जाए तो सब चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। भगवान कहते हैं कि जो मन है यही बंधन और यही मुक्ति का कारण है। जब ये मन भोग विलास में लगता है तब ये बंधन करवाता है, और जब रतम वा पुंसी मुक्तये, जब ये भगवान में रत हो जाता है तो ये मुक्ति का कारण बनता है। तो मन तो दौड़ता ही है, सदैव रात दिन दौड़ता है, कभी ये शांत नहीं होता। सो जाने पर भी ये शांत नहीं रहता। सो जब जाओगे आप, तब भी मन जो चीजें आप किए रहोगे उनको सपने में करना चाहता है कि चलो अब भोजन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन सपने में मैं खाऊंगा। घूमने में नहीं गया था, लॉकडाउन है सब जगह, कोरोना में, सपने में घूमूंगा। मैं इतने महीने हो गए, एक जन से मैं मिला, उनकी समस्या जीवन की ऐसी थी कि वो मतलब डिज्नीलैंड या कुछ ऐसी चीज नहीं जा पाए थे, बड़े उदास थे। बोले कि हर साल मेरी एक ट्रिप होती थी, मैं नहीं जा पाया। तो मैंने मन में सोचा कि निश्चित रूप से मन से तो चले गए होगे, आप घूम आए होगे, नहीं गए होगे तो इतना चिंतन है तो जाओगे ही, जल्दी घूम कर ही आओगे। सोए रहोगे लेकिन घूम कर सब आ जाओगे। तो मन की ये सबसे बड़ी समस्या है, जो आप सोचोगे दिन भर यही वहीं वो ले जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि मन को प्रयास कीजिए कि अचानक देखिए, केवल भगवान के नाम में ही नहीं लगेगा। भगवान के रूप का चिंतन करना, भगवान की कथा को सुनना, भगवान के लोगों के बारे में सोचना, भगवान के अन्य जो लीलाएं हुई उनका चिंतन करना, सुनना, और भगवान के बताए हुए जो सद्गुण हैं उनको पालन करने का प्रयास करना। जिन सद्गुणों की हमने चर्चा की, क्षमा है, दया है, सहनशीलता है, दान है, धर्म है, इन चीजों को करने से आप सदैव अपनी क्रियाओं को उनमें लगाओगे तो मन कहीं भी जाएगा तो कहाँ जाएगा? आप सोचिए, आपका मन किया कि चलो मैं घूमने जाता हूं, तो किसके साथ जाओगे? अरे मेरे फ्रेंड्स यही 50 लोग हैं, ये लोग कहाँ घूमने ले जाएंगे? जो भगवान से संबंधित चीजें होंगी। चलो ठीक है, आपने कुछ अन्य चीजें करना चाहिए, फिर भी वही करोगे। यदि हमारे लोग जिनके साथ हमारे संबंध है, जो हमारे दिन रात की क्रियाएं हैं, उनको हम एक तरह से एक सीमा में बांधने लगे तो मन तो भटकेगा तभी भी, लेकिन उसकी जो सीमा होगी दौड़ने की वो एक थोड़ी नियमित हो जाएगी, उसमें ही दौड़ेगा और फिर धीरे धीरे उसको और समेट सकते हैं। तो इसलिए जब करते समय मन दौड़े तो उसको प्रयास कीजिए, दौड़ेगा ही, ले आइए उसको भगवान की लीलाओं में, भगवान के भक्तों में। भगवान की कोई ऐसी कहानी आपको याद हो उसमें चले जाइए, भगवान के धाम गए हो वहाँ जाइए, गंगा जी का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, जमुना जी का किनारा हो, भगवान के सत्संग हो, कहीं भजन कीर्तन में कभी बैठे हो, उनकी चिंता करने लगे तो मन तो वहीं फिर रहेगा। तो कम से कम उसका जो घूमने का जो बहुत बड़ा जो सीमा थी वो कुछ सीमित होकर के कहीं कम आ जाएगा। और उसके बाद फिर उनमें धीरे धीरे से ऐसे करने से मन वो होता है। इसीलिए
कपिल मुनि अपनी माता को कहते हैं, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, गुणेषु संगम बंधाय रतम वापुंसी मुक्तये। कि हे माँ, जो संसार की चीजों में मन दौड़ेगा तो वो आपको बांधेगा, और मेरे संबंधी जो चीजें हैं उनमें दौड़ेगा तो आपको मुक्त कर देगा। तो दौड़ेगा तो है ही। इतना ही देखिए, हमारा सनातन भर धर्म बहुत ही प्रायोगिक, प्रैक्टिकल है। ये कभी नहीं कहता कि आपका मन नहीं दौड़ेगा, ये कभी नहीं कहता कि आपकी आशाएं नष्ट नहीं होंगी। आपकी आशाएं भी रहेंगी, आपका मन भी रहेगा, लेकिन इन आशाओं को कहां लगाना है, मन को कहां दौड़ाना है, ये इसकी चर्चा करता है। मन को सही स्थान पे दौड़ाइए और आशाओं को सही स्थान पर ले जाइए, क्योंकि इसको आप नष्ट नहीं कर सकते, ये रहने ही वाली है। तो बहुत सुंदर प्रश्न था आपका हम सभी भक्तों के लिए। संतोष जी, ठीक है, इनका प्रश्न है, जैसे हनुमान जी को भगवान उसमें कहते हैं कि ये तुम्हें भक्ति मिल गई, लो अनपायनी भक्ति। और हम लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो मतलब भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, ये भक्ति। वास्तव में भक्ति की केवल एक समय सीमा में की जाने वाली क्रिया नहीं है। भक्ति एक सतत चलने वाली क्रिया है। सोना भी भक्ति है, जगना भी भक्ति है, स्नान करना भी भक्ति है, कार्यालय में जाके काम करना भी भक्ति है, किसी मित्र के यहाँ जाकर के उनसे मिलना भी भक्ति है, विवाह करना भी भक्ति है, किसी के दाह संस्कार में जाना भी भक्ति है। मतलब हमारे जीवन की जो भी क्रिया हम सोच सकते हैं, सब क्रिया भक्ति हो सकती है, और उसमें से कोई भी क्रिया भक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि जो भक्ति है, भक्ति का अर्थ होता है सेवा, भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। और सेवा और प्रेम ये दोनों देखोगे, दोनों के पीछे एक भाव रहता है, उसी से होता है। कोई भी क्रिया सेवा नहीं हो सकती, भाव से निर्भर करता है कि वो सेवा है कि नहीं। हमारे यहां नौकर भी काम करता है, वो सेवा नहीं है, लेकिन जो दास होता है वो सेवा करता है। दोनों के केवल भाव में अंतर है। वैसे प्रेम है, कोई व्यक्ति हमें भोजन करा दे, जरूरी नहीं कि वो प्रेम ही हो गया, सेवा होगा, लेकिन हो सकता है जिस भाव से उसने कराया वो प्रेम भी हो सकता है, सेवा भी हो सकता है। तो भक्ति अर्थात हमारी क्रियाएं जिसमें प्रेम और सेवा प्रधान हो, जिसमें निस्वार्थ भाव हो, और ये तभी संभव है जब हम सब में भगवान को देखेंगे, सबसे निर्वैर होंगे, किसी से आशा नहीं करेंगे। इसलिए ये जो साधन है हमें जप करने के, कीर्तन करने के, सत्संग करने के, ये क्रियाएं हम सदैव दिखाने के लिए या एक स्थान पर बैठकर नहीं कर सकते। जब तो व्यक्ति अन्य कर्म करते हुए भी कर सकता है, लेकिन हम साधक हैं तो इसके लिए भी हम अपने समय को रखें कि हाँ, दिन में 2 घंटा मेरा स्वयं इसीलिए होगा कि मैं जप करूंगा, कीर्तन करूंगा, भजन करूंगा। जैसे दिन भर हम सेलफोन को उपयोग करते हैं, अगर उसको चार्ज ही ना करें तो, है ना। तो जब चार्ज करते हैं, कई बार आजकल चार्ज करते हुए भी आदमी उसको उपयोग करता रहता है। ऐसे साधना होती है, दिन में 1 घंटे 2 घंटे जो हम निकालते हैं उसमें केवल यही करते हैं, भगवान के नाम को जपना, भगवान की कथा को सुनना, सत्संग करना, उनकी लीलाओं को आनंद लेना, जिससे हमें वो जो गुण चाहिए, जिससे भक्ति बढ़ेगी, उसी से मिलती है। उससे हमारे दुर्गुण नष्ट होते हैं, जिसके कारण भक्ति नहीं मिलती हमें। दुर्गुणों से भक्ति नहीं मिलती, इससे संसार में आसक्ति नष्ट होती है। तो सब व्यक्ति के प्रति हमारा संबंध प्रेम में होता है, वही भगवान में होता है। इसलिए भक्ति केवल बैठकर हम जप कर लें और संसार में लोगों से या किसी भी जीव से वैर की भावना रखें, ये नहीं हो सकती। कपिल मुनि अपनी माता को कपिल देव भगवान बताते हुए कहते हैं कि माँ, जो लोग मुझे प्रतिमाओं में केवल पूजते हैं वे मेरे भक्त नहीं हैं, वो मेरे श्रेष्ठ भक्त नहीं हैं। जो मुझे सब में देखते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। जो केवल मंदिरों में जाकर माथा टेक लेते हैं और अन्य सर्वत्र अपने बुरे विचारों से, भावनाओं से, अपने कर्मों से सब जीवों को कष्ट देते हैं, वे लोग मुझे प्रिय नहीं हैं, वे मेरे भक्त नहीं हैं। इसलिए भक्ति सदैव होनी चाहिए।
हमारे सोने में भी भक्ति हो। ऐसा नहीं कि हम सो गए तो फिर उठाने वाले 4 लोग रहें तब उठेंगे, और सोने बेड पे जाने पर भी भक्ति हो कि बेड पर जा ही नहीं रहे हैं, लगे हैं 1 बजे 2 बजे तक चल रहा है। ये सब भक्ति नहीं है। तो भक्ति तो वही है कि हम क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब चीज़ें भी हमारी भक्ति दर्शाती हैं। तो हनुमान जी ने जो मांगा था वो यही बोले थे कि सदैव मैं ये चीज़ कर सकूं। इसीलिए तो हनुमान जी करते नहीं। हम लोग क्यों हनुमान जी बुलाते हैं कि मेरे संकट को हरिए, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तियारो। क्योंकि भक्त होता है वही तो दूसरों के संकट को हरता है निस्वार्थ भाव से। क्या चाहिए हनुमान जी को? लड्डू। केवल लड्डू तो उन्हें बहुत मिलता है, हर मंदिरों में पड़ा हुआ है इतना। जो लोग नहीं खाते वो खाते रहते हैं। क्या उन्हें कोई रोक टोक है? जिनके पास सब कुछ भगवान का दिया हुआ हो, रामचंद्र जी के जो दास हों, उनके लिए क्या लड्डू की कमी है? नहीं, क्योंकि वो भगवान के दास हैं। वो निस्वार्थ भाव से अपने संसार में जनों की सहायता करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, इसीलिए वो भक्त हैं। भक्त का कार्य यही होता है। तो अच्छा प्रश्न था तुम्हारा। तो इनका प्रश्न है कि हम लोग तो बड़े छोटे भक्त हैं, तो हमारे बारे में भगवान क्या सोचते हैं, हमारा क्या स्तर है। देखिए, जैसे एक घर है या एक महल है, महल में ऊपर कंगूरा भी है जो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, और उसके नीचे जो उसकी नींव है, नींव में पत्थर भी लगे हैं जिनके ऊपर वो टिका है। उस महल में उसके सामने का जो इतना सुंदर दिखने वाला दृश्य है, और महल के पिछवाड़े में हो सकता है कि कुछ नाली हो, गटर हो, ऐसे भी है। उसमें लगे हुए जो खिड़की हैं, खिड़कियों में खिड़कियों को खोलने बंद करने के लिए कुंडी भी होगी। इसमें से कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, कौन सी नहीं है? छोटी सी जो कुंडी लगी है वो भी बहुत आवश्यक है। हमारा बहुत बड़ा घर हो और उस कुंडी को कोई भी व्यक्ति बाहर से खोल सकता हो तो बड़े आसानी से आके उस घर को लूट लेगा। इसलिए महल कितना भी अच्छा हो, वो कुंडी होना भी आवश्यक है। दिखती छोटी सी है और उसका सही होना भी आवश्यक है। इसी प्रकार ये संसार जो है भगवान का विराट स्वरूप है। इसमें हर जीव का कुछ न कुछ कर्म है, कुछ न कुछ उसकी भूमिका है। इस भगवान की बनाई हुई रामायण में सब लोग अपने अपने पात्र को निभा रहे हैं। तो हो सकता है कि हम छोटे दिखते हों, लेकिन भगवान की सेवा में हम रहें। छोटा ही हम कर सकते हैं। मान लो कि हमारे घर में और कोई जन हो जो ये कार्य न करते हों, उनसे हम भगवान की चर्चा कर सकते हैं, उनके दुख को दूर कर सकते हैं, उनके अंदर जो शोक है उसको कम करने का प्रयास कर सकते हैं। छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। अगर सभी लोग ऐसे करें तो हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी हम सहायता करें, उनको एक मनुष्य ऐसा बनाएं कि जो दूसरों के जीवन में परिवर्तन कर सके। जो दीन दुखी हैं उनके जीवन में जो कष्ट है उसको हम दूर करने का प्रयास करें। कोई ये नहीं कह रहा कि अपनी भक्ति को छोड़ दो, उनके जीवन में आपको जो मिला है उसको देने का प्रयास कीजिए। आप भगवान के जो शास्त्र हैं, रामायण है, भगवत गीता है, इनको लोगों को दीजिए, उनको माला दीजिए। उनको भोजन की कमी हो आप दे सके उनको भोजन दीजिए। किसी प्रकार की सेवा कर सकते हैं उसको कीजिए। वे लोग भोग विलास में लगे हों, उनमें से उनको निकालने का प्रयास कीजिए। ये दिखता है छोटा, ये वास्तव में भक्ति है। अगर हम खुद दिन भर यूट्यूब पे बैठे हों, फेसबुक और अन्य चीजों पे बैठे हों, उसमें से निकलना भी भक्ति है। नहीं, समय के अनुसार भक्ति यही है, क्योंकि जब आप उसमें से निकलोगे तब दूसरों को भी निकालने का प्रयास करोगे। तो इस प्रकार की चीजें, ऐसा नहीं कि भक्ति मतलब कोई बहुत बड़ी चीज होगी वही भक्ति है। भक्ति तो छोटी भी हो सकती है, ऐसा है। और छोटे से ही आरंभ होता है। हर चीजें छोटे से आरंभ होती हैं। ऐसा नहीं कोई चीज बहुत बड़े अचानक हो जाती है, ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी चीजों से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। छोटी छोटी चीजों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है। हर चीजें छोटी होती हैं।
किसी एक व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, आपने उसको क्षमा कर दिया, है तो छोटी सी चीज़, लेकिन आपकी आदत अच्छी बन गई, आप ऐसे सब कुछ क्षमा, आपके फिर मन में कोई प्रभाव ही नहीं होगा, आप निश्चिंत रहोगे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको चाकू मारे, आपको विष दे, उसके लिए क्षमा करने की बात नहीं। हमें कोई हमारे बारे में बुरा कह दे या सुन लिए, दुखी रहते हैं, अब हम उसके बारे में कहेंगे, उन्होंने मुझे कैसे कह दिया, क्यों कह दिया, कहना नहीं चाहिए था, इस तरह की, हम इसी से दुखी हैं। वास्तव में दुख का कारण इसीलिए हमारे भीतर जो आलस्य पड़ा हुआ है, प्रमाद है, इन चीज़ों से लड़ना, ये भक्ति है। वास्तव में है तो बड़ी छोटी चीज़। मैंने जो चीज़ें आपको बताई ये बड़ी नहीं है। हमारे घर में बच्चे दिन रात यूट्यूब देखते हो, उनको आप बंद करवाइए, यही भक्ति है। खुद बंद कीजिए, यही भक्ति है। भक्ति और कोई ऐसी बड़ी वैसी चीज नहीं है। अच्छा प्रश्न था तुम्हारा। माता जी कह रही हैं कि भगवान का विराट स्वरूप में हमने देखा कि बहुत से मुख, बहुत से हाथ हैं, तो हमारे पास भी उनके कुछ हाथ होंगे और कुछ मुख होंगे। हाँ, ऐसे ही है। इसीलिए तो हम सब अपने घर में भोग लगाते हैं, भगवान आकर सबके यहाँ खाते रहते हैं। अगर एक ही मुख होता तो कहाँ से खाते हो? हर व्यक्ति चिल्लाता है कि मुझे सहायता कीजिए। और केवल हम ही नहीं, जो संस्कृत जानने वाले, हिंदी जानने वाले हैं, दुनिया की किसी भाषा को जानने वाले लोग, भगवान को किसी नाम से जानने वाले लोग, जहाँ भी भगवान को बुलाते हैं, भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत हाथ हैं, बहुत पैर हैं, बहुत मुख हैं, उनके पास बहुत पेट हैं। इसीलिए उनका पेट कभी भरता नहीं कि सबके यहाँ खाकर, कोई इतना लगाता है भोग, कोई कितना लगाता है। बड़े बड़े मंदिरों में तो पूरे बड़े बड़े जो कड़ाहे में बनते वैसे ही लगाया जाता है कि खाओ। तो एक ही पेट होता तो भर जाता उनका। तो इसलिए भगवान के अनंत पेट हैं, अनंत मुख हैं, अनंत बाहु हैं, वो स्वयं अनंत हैं। तो सही बात है, हमें उसी भाव से सोचना चाहिए कि उनका एक पेट, हाथ, मुख, पता नहीं एक ही या कई हमारे यहाँ ही पड़ा होगा, वो जाने। तो सही बात है माता जी। बहुत सुंदर इनका प्रश्न है कि गृहस्थ में अधिकतर ऐसे देखने को मिलता है कि कई संबंधों में पीठ पीछे बुराइयां सुनने को मिलती हैं, और जबकि हमारा प्रयास हो कि हम उनके साथ अच्छा ही करें। गोस्वामी जी कहते हैं, भलो भलाई पै लहै, लहै निचायु नीच, कि जो भला होता है वो भलाई ही करता है। या ऐसे सोचिए, भला करने पे भला मिलता है, और जो बुरा होता है वो बुरा ही करता है, या बुराई करने पे बुरी ही चीजें मिलती हैं। सुधा सराही अमृता, गरल सराही मीचु, जो अमृत है वो अमरता ही देगी, और जो विष है वो विष ही देगा। अब संसार में जो हमारे संबंध है, इस तरह के लोग हमें मिलने ही वाले हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज में हो, किसी भी स्तर पर हो, आप समाज में कितने नीचे से नीचे स्तर पर हो या ऊंचे से ऊंचे स्तर पर जाएं, ये लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या आप इनके साथ जीना छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होगा, आप इनके साथ रहेंगे। अब ये आपके साथ क्या निंदा केवल करते हैं, उसी से आप परेशान हैं, तो आपको इसमें से बाहर होना होगा। हम बड़े तभी बनेंगे जब इनकी निंदा की बातों को सुनकर हम इससे धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे, तब ये निंदा करना बंद कर देंगे। जब हम अपने आप को इनके स्तर का मानते रहेंगे, तब तक इनकी निंदा से हम प्रभावित होंगे। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं और कोई एक भीख मांगने वाला व्यक्ति हमारे बारे में कुछ गलत कहे, हम सुने भी, उससे हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने या हम अपने आप को उसके स्तर से बहुत ऊंचा समझते हैं। ये तो हम किस स्तर से समझ रहे हैं? संसार के मापदंड से, धन से, संपत्ति से, घर से, परिस्थितियों से। उसी प्रकार सद्गुणों से हम अपने आप को ऊपर उठा जब लेंगे, तो गुणों में हम देखेंगे कि ये व्यक्ति बहुत नीचे है, ये केवल निंदा करता रहता है, तो हमें उसकी बात का प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि निंदा करना ये राक्षसी गुण है, पैशून्यता जिसको कहते हैं।
तो हम उसके ऊपर उठेंगे। अब गृहस्थ जीवन में कई बार ऐसे चीजें हमें अधिकतर देखने सुनने को मिलती हैं, यही हमारी भक्ति काम आती है, यही हमारे सद्गुण काम आते हैं। हम उनके स्तर पर गिर करके उनकी निंदा को लेकर के स्वयं निंदा करने लगे, इससे हम अपना भी नुकसान करेंगे और उनका भी करेंगे। अगर हम सत्संगी हैं तो निश्चित रूप से इस निंदा को, यदि ये केवल मेरे बारे में कुछ बुरा कहते सुनते, उससे मुझे कुछ नहीं होता वास्तव में। यदि हाँ वो षड्यंत्र रचते हो कि मुझे विष दे देंगे, मेरे परिवार में किसी को मार देंगे, तो ये बात अलग है। इसके लिए हमें प्रतिकार करना चाहिए, इसके लिए हमें विरोध करना चाहिए। उनका षड्यंत्र हो कि हमारे धर्म के प्रति वे निंदा करेंगे, भगवान के प्रति निंदा करेंगे, उन चीजों का हमें प्रतिकार करना चाहिए। परंतु मेरे व्यक्तिगत जीवन में यदि उनका ऐसा कुछ है, इसको सहन करना चाहिए, इससे हम बड़े बनेंगे और उनके जीवन में अच्छा सुधार होगा। दूसरी चीज कि कोई कहे कि अगर मैं स्त्री हूं मेरे लिए सहना कठिन है, वास्तव में ऐसा नहीं, उल्टा होना चाहिए। स्त्रियों में सहनशीलता अधिक होनी चाहिए और अधिक होती है। अगर आप देखें स्वभाव से ही स्त्रियों में सहनशीलता अधिक होती है, उनमें क्षमा अधिक होती है। द्रौपदी के सभी पुत्रों का वध हो जाने के पश्चात द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया, इसीलिए द्रौपदी उनके हाथ में था, उनको मृत्यु दंड दे देती। उन्होंने कहा कि गुरु पुत्र ब्राह्मण पुत्र, इसको छोड़ दो। तो ऐसे हमारे पूरे इतिहास में जो स्त्रियों का चरित्र है, उनका चरित्र परम उदार है, क्योंकि हम उनके चरित्र से स्वयं को प्रभावित नहीं करते, स्वयं को नहीं संबंध रखते, इसलिए हमें ऐसा लगता है। और आजकल कालांतर में मूवी या अन्य माध्यमों में इस प्रकार की चीजों को देखकर, जहां पर मैंने देखा है, जो मेरा अनुभव है, कि स्त्रियों के चरित्र का हनन या उनके गुणों का हनन सर्वत्र होता है और इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि वो श्रेष्ठ हैं, जिसके ये मतलब जो क्षमा करने वाले हैं लोग, वो लोग बेकार हैं, या ऐसी चीजें, या जिन स्त्रियों में ये सब गुण हैं वे अच्छी नहीं है, जिनमें ये सब गुण नहीं वे अच्छी हैं। तो इस तरह से हमारे मन में ऐसा आता है कि नहीं स्त्री हैं तो वो क्षमा नहीं। स्त्रियों में क्षमाशीलता बहुत अधिक होती है, उनमें सहिष्णुता अधिक होती है, उनमें उदारता अधिक होती है। ऐसे हमारे सभी चरित्रों में देखने को मिलता है। माता सीता जी का चरित्र कितना उदात्त है। जिन राक्षसियों ने उनको कष्ट दिया, आप बात निंदा की छोड़ दीजिए, जिन्होंने उनको कष्ट दिया, उन्होंने हनुमान जी के बार बार कहने पर भी कहा कि नहीं, उन्हें क्षमा कर दूंगी मैं, उनको कोई दंड न देना। क्योंकि मातृत्व जो भाव है, ये क्षमाशीलता का ही भाव है। कोई हमारी निंदा करे उससे हमें क्या होता है? कोई कह दे कि अरे ये बहुत स्वार्थी है, तो ठीक है, यही कहेगा और क्या। ये किसी की सहायता नहीं करते, ये बहुत लोभी हैं, तो ठीक है। तो सोचना चाहिए, हो सकता है कहीं, हो सकता है उसकी बात को सुन के सोचें कि कहीं हूं तो नहीं मैं, अवसर दे रहा हूं मैं देखने का। अगर हूं तो सुधार लेता हूं, नहीं हूं तो ठीक है, अच्छी बात है। वो बार बार याद दिलाते रहता है, बार बार निंदा कर रहा है, मतलब बार बार कह रहा है कि अब देखो, अब अगर आप लोभी हो गए हो तो सुधर जाओ। तो उस समय उस ढंग से देखना चाहिए।